दोस्तों, जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ वैसे ही भाजपा का अगला टारगेट भी खुल गया। अगला निशाना है चर्च की जमीनें। इसको लेकर संघ से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल भी छपा था, हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ डिबेट। दरअसल इस लेख के जरिए आरएसएस ने बीजेपी और मोदी सरकार का ध्यान उन जमीनों पर खींचा है जो चर्च के पास है। आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं चर्च को लेकर के और चर्च की जमीन को लेकर के। जिस तरीके से आप भारत देश में लगातार देख रहे हैं, चर्च की जमीनों पर इस तरीके से आग लगाने काम किया गया या फिर चर्च को हड़पने की कोशिश की जा रही है, चर्च की जमीनों की संपत्ति पे अधिकार करना चाहते हैं। बहुत सारी खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा और हर एक मसीह भाई बहन आपको सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि भारत देश में आखिर हो क्या रहा है, क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। जिस तरीके वक्फ बिल कोड इस तरीके से पास होने के बाद उसके बाद सीधा अटैक क्या हुआ चर्च की जमीनों को लेकर के। ऑर्गेनाइजर होता है आरएसएस के द्वारा एक पत्र, एक लेख जारी किया जाता है जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से वक्फ बिल जिस तरीके से बोर्ड था उससे कहीं ज्यादा ईसाइयों के पास जमीन है। तो सीधा नजर कहां पर पड़ी, ईसाइयों की जो चर्च है, जितने चर्च है, जितने गुरुद्वारा हैं, जितनी उनकी संपत्ति है, जमीन है, आइए हड़पना अब दोबारा इनका स्टार्ट करते हैं। क्या वक्फ बिल कोड के बाद इस तरीके से ईसाइयों की जमीन पर नंबर आ गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए, क्योंकि मसीह समाज में बहुत सारी ऐसी बातें भी फैल चुकी हैं जो कि हम पूरे भारत देश में लगातार देख रहे हैं। एक षड्यंत्र रचा जाता है, पहले आग लगाओ, उसके बाद बुझाओ, फिर उसके बाद आग लगाओ। जब आग हद से ज्यादा भड़क जाए तो उसी वक्त तुरंत क्या करिए, कानून बनाइए, बिल पेश करिए। जैसे ही आपने देखा है वक्फ के साथ हुआ है, वक्फ बिल इस तरीके से बोर्ड के साथ ऐसा हुआ है कि पहले तो इन्होंने छोटी छोटी आग लगाना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही इन लोगों को मौका मिला तैसे ही जाकर के इन लोगों ने बिल को पास किया, राज्यसभा से, लोकसभा से, उसके बाद राष्ट्रपति के पास, उसके बाद राष्ट्रपति जब पास भी कर देती हैं तो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वहां की बात छोड़िए, लेकिन यहाँ पे बात मैं करना चाहता हूं, क्या ईसाइयों का चर्च बंद होंगे, क्या ईसाइयों की जमीन जब्त होगी, क्या सरकार ऐसा करेगी? हालांकि ऐसा आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं है, सरकार की तरफ से किसी प्रकार से आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं जब से ऑर्गेनाइजर के द्वारा एक पत्र लेख जारी होता है उसके बाद लाखों लोग देखते हैं, उसके बाद पूरे भारत देश में बवाल मच जाता है कि अब वक्फ बिल के साथ अब दोबारा ईसाइयों पर हमला, मतलब अब नंबर अगला है ईसाइयों की जमीन या चर्च की जमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, उसके बाद उस लेख को ऑर्गेनाइजर को हटा भी दिया जाता है, उस पोस्ट को डिलीट भर कर दिया जाता है। लेकिन वो जब तक डिलीट करते वक्त तो बहुत सारे लाखों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी थी। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहता हूं, जिस तरीके से मोदी सरकार द्वारा भारत में जिस तरीके से चर्च की जमीन छीनने का दावा वर्तमान में उपलब्ध जानकारी या फिर विश्वसनीय स्रोतों से आधार पर यह कहना गलत होगा कि मोदी सरकार चर्च की जमीनों को छीनने की कोई आधिकारिक नीति या कानून बना रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पक्ष विपक्ष, जो अनेक प्रकार के जो नेता हैं, जो मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि अब ईसाइयों पे आइए, ईसाइयों की चर्च को लीजिए, ईसाइयों की जमीन को देखिए कितनी है, कितने लाख करोड़ की है, कितने हजार किलोमीटर की है, कितने वर्ग मीटर की, कितने एकड़ की है। तो ये सब बातें कहाँ से आई? कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है। यदि आप आग लगाते हैं आज, उसके बाद कहेंगे नहीं गलत हो गया था, उसके बाद फिर आप कहेंगे, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं हमें समझने की आवश्यकता है जो मसीह समाज के ऊपर आज हो रहा है। बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन राजनीतिक बहुत सारे ऐसे बयान भी करे गए हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये निकल के आती है कि जो चर्च की जमीन है, ध्यान सुनिए, जो चर्च की जमीन है उसे अंग्रेजों ने 1894 में, ब्रिटिश जो सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, तो 99 साल के लिए जो भारत देश में ईसाई रह रहे हैं उनको लीज पर दी गई, मतलब किराया पर दी गई है कि 99 साल आप इसे यूज करिए, उसके बाद इसे आप सरकार को संपत्ति को दान कर देना, ये सरकार को मतलब दे देना, सरकार ये तुमसे ले लेगी, यहाँ पे की गई। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, किसी प्रकार के यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक लेख के द्वारा यहाँ पे है
बताया जा रहा है क्यूरा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1894 ब्रिटिश सरकार ने चर्चों को 99 साल की जिस तरीके से लीज पर जमीन दी थी, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1993 वो लीज ही जो 99 साल की समाप्त हो जाती है। सरकार ना ही इनसे अब जमीन जिस तरीके से अभी तक ली है और ना ही चर्च वालों ने सरकार को जमीन लौटाई है। तो यहाँ पर यह बात निकल करके आती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, किस तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है भारत देश में ईसाइयों पर। पहले आपने मुसलमानों पर अटैक किया, अब आइए ईसाइयों पर अटैक करते हैं, उसके बाद आइए मतलब और जो अन्य धर्म है और अन्य जो रिलीजन है उन पर अटैक करिए। तो ये यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा इस तरीके से एक पोस्ट में ट्वीट किया जाता है जो कि अप्रैल 2025 में एक्स पर मतलब ट्विटर पर पोस्ट किया गया। इसमें बताया गया, आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार धार्मिक संपत्तियों जिसमें से चर्च भी शामिल है अपने दोस्तों को देने के लिए कोशिश कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा मोदी ने एयरपोर्ट दे दिया, अनेक प्रकार की XY चीजें, जितनी भी बड़ी बड़ी संपत्ति थी, बिजली था, जो भी कुछ था, सब कुछ अपने दोस्तों को दे दिया। अब नंबर चर्च की जमीनों पर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ वैसे ही भाजपा का अगला टारगेट भी खुल गया। अगला निशाना है चर्च की जमीनें। इसको लेकर संघ से जुड़ी मैगजीन ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल भी छपा था, हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ डिबेट। दरअसल इस लेख के जरिए आरएसएस ने बीजेपी और मोदी सरकार का ध्यान उन जमीनों पर खींचा है जो चर्च के पास है। ये किसी सांसद या फिर किसी विधायक का बयान नहीं है, ये संघ की मैगजीन में छपा हुआ आर्टिकल है, और यही जानने की कोशिश है कि भैया इस देश में सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है, वक्फ के पास है या फिर चर्च के पास है। दावा है कि कैथोलिक चर्च के पास हिंदुस्तान में 17 करोड़ एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत करीब 20,000 करोड़ है, और यह जमीन अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने एक एक्ट बनाकर लीज पर दी थी। अब दोस्तों, इस लेख के बाद एक सवाल जो पैदा हुआ वो ये है कि क्या मोदी सरकार जिस तरह से कानून बनाकर वक्फ की जमीनों को नियंत्रित करना चाहती है, क्या वैसा ही कुछ चर्च की जमीनों के साथ भी किया जाएगा? दोस्तों, राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा इस मसले पर और पूछा कि मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। आरएसएस को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है, और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। दोस्तों, पी विजयन ने भी इसे लेकर के सवाल पूछा है। विजयन ने कहा कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में चर्च के भूमि स्वामित्व के बारे में लेख जो वक्फ संशोधन अधिनियम पारित होने के तुरंत बाद प्रकाशित हुआ था, अल्पसंख्यकों के प्रति संघ परिवार की गहरी दुश्मनी को उजागर करता है। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया, लेकिन यह अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों को निशाना बनाने और अलग थलग करने के लिए जानबूझकर कदम दर कदम किए गए प्रयास को उजागर करता है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को प्रतिरोध में एकजुट होना चाहिए। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट ऑर्गेनाइजर में छपी थी, बाद में ये डिलीट हो गई, हटा दी गई, लेकिन तब तक ये रिपोर्ट हर जगह छप चुकी थी, सामने आ चुकी थी, अलग अलग वेबसाइट्स पर ये पढ़ी जा रही है। ऑर्गेनाइजर ने जो दावे किए उसमें क्या था, उसका एक एक पॉइंट मैं समझाती हूं, समझते चलिए दोस्तों। इसमें दावा है कि 1927 में अंग्रेज एक कानून लेकर आए, इंडियन चर्च एक्ट, और फिर 1927 से 1947 के बीच देश में बहुत सी जमीनें उन्हें दी गई। उसमें स्कूल बने, कॉलेजेस बने, अस्पताल बने। 2012 तक का जो रिकॉर्ड है दोस्तों, कैथोलिक चर्च की जो जमीनें हैं, आज उस प्रॉपर्टी पर 2457 अस्पताल हैं, 3765 सेकेंडरी स्कूल हैं, 7319 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 3189 से ज्यादा नर्सरी स्कूल्स हैं, 240 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये पूरे देश का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो लीज पर दी गई हैं, उन्हें विवादों के तहत लीज पर दिया गया। लेकिन दोस्तों, बहुत सी क्रिश्चियन लीडर्स का कहना है कि बहुत से मामलों में कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। ये सारे आरोप बेबुनियाद है। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जमीनें लीज पर दी गई और जमीनों पर स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बन गए। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आखिर आरएसएस क्यों इस मुद्दे को उठा रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में 1965 के एक पुराने सर्कुलर का हवाला दिया जा रहा है। उस समय कहा गया था कि कैथोलिक जमीनों का आंकड़ा निकाला जाए, और इसके लिए उस समय राज्य सरकारों को भी दिखा गया था। तब बात आई गई हो गई, लेकिन अब आरएसएस इस मुद्दे को फिर से उठा रहा है।
कि जांच हो, पता चले कि कौन सी जमीन किसके पास है, कौन सी बेची गई है। यानी खेल वही है वक्फ बोर्ड वाला। अब आप ये समझ सकते हैं कि 20,000 करोड़ की जमीन का मतलब क्या होता है। अब हो सकता है कि किसी सर्कुलर, किसी एक्ट और किसी संशोधन के बहाने इस पर भी काम शुरू हो जाए। दोस्तों, वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और इसके फौरन बाद आरएसएस के ऐसे आर्टिकल का सामने आना, यानी दोनों घटनाओं की टाइमिंग देखिए तो पता चलता है दोस्तों कि निशाने पर माइनॉरिटी है। अब आगे क्या होगा? जैसे आपने इस वीडियो में देखा तो आपको क्या देखने को मिला, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वही बातें इसमें भी कही जा रही। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये देखना कि केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, गृह मंत्री हम जानते हैं अमित शाह जी, अप्रैल 2025 में कहा था वक्फ बोर्ड ने कई गैर मुस्लिम संपत्तियों जिनमें से ईसाई समुदाय की जमीनें भी शामिल हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि गृह मंत्री कहते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं भारत देश के। ये बात को कहता हूं कि चर्च की जमीनें की स्थिति क्या है। जैसे कि हम जानते हैं, कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास लगभग भारत में लगभग 2 से 3 लाख एकड़ जमीन है, जो कि वक्फ बोर्ड से 4 लाख एकड़ है। जो जैसे कि हम जानते हैं, चर्च की जमीनों पर आजकल क्या बने हैं, स्कूल बने हुए हैं, ज्यादातर देखकर आप देखें कॉलेज बने हुए हैं और अन्य अनेक प्रकार की अन्य संस्थाएं बनी हैं जो कि चल रही हैं, हॉस्पिटल XYZ बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलता है जो कि चर्च की जमीनों पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें और चीज देखने को मिलती है, इनकी वैल्यू लगाई गई, इनकी कीमत लगाई गई है 20,000 करोड़ रुपए। अनुमान लगाया गया है कि चर्च की जमीन इतनी है और इतनी मतलब इसकी कीमत है, इतनी वैल्यू है जमीन की। तो आगे जिस तरीके से बात करता है, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संपत्तियों के मामले में सामान्य सिद्धांतों पर जोर दिया है, जैसे कानूनी स्वामित्व का सम्मान और अवैध कब्जे की रोकथाम के लिए। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन यहीं पर जिस तरीके से बात करते, यदि कोई धार्मिक संरचना चर्च सहित अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर बनी है तो यह भारतीय दंड संहिता IPC की धारा जिस तरीके से 441 के तहत अवैध कब्जा माना जा सकता है, वो जमीन कब्जा की जा सकती है। यदि अवैध बना हुआ है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, वो सरकार उसे गिरवा सकती है, उसे तोड़वा सकती है, जो कि अवैध है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत बदला हुआ है भारत देश में। आग लगाओ आग बुझाओ, आग लगाओ आग बुझाओ, इसकी जमीन उसकी जमीन, इसका घर उसका परिवार, यही करते हैं, क्योंकि हमें इस चीज को देखने को मिला है। राजनीतिक बहुत सारी विपक्ष जिस तरीके से आपने देखा होगा, जिसे 2019 में अशोक गहलोत ने इस तरीके से दावा किया था कि मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर कथित तौर पर निशाना साधा जा सकता है। ये बात आज हमें सामने देखने को मिलती है, क्योंकि आपने देखा है जैसे वक्फ बिल कोड पास होता है, उसके बाद चर्च पे अटैक करने की बात कही जाती है। लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। हालांकि मैं बार बार कहना चाहता हूं कि सरकार का अभी आधिकारिक रूप से किसी प्रकार का यहाँ पर अभी आधिकारिक रूप से किसी प्रकार का कानून या किसी प्रकार का बिल नहीं बनाया गया है, या किसी प्रकार का संशोधन अभी नहीं किया गया है, किसकी जमीन को लेना है, क्या करना है। लेकिन आपके विचार इस पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।